हेलो दोस्तों, गार्डनिंग आइडियाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ही प्रकार के दो फूलों की बात करने वाले हैं, जिसमें से ये पहला फूल कैंडी डफ्ट कहलाता है और ये गर्मी का फूल है। दूसरा फूल एलिसम है जो विंटर का फूल है और दोनों दिखने में बिल्कुल सेम होते हैं। दोनों का कलर एक होता है और दोनों गुच्छों में खिलते हैं। जब एक का सीज़न ख़त्म हो जाता है तो आपको गर्मी का उगा लें, और जब गर्मी का सीज़न ख़त्म हो जाएगा तो आप विंटर वाले फूल को उगा सकते हैं। इस तरह से ये आपके गार्डन से कभी ख़त्म नहीं होंगे। कैंडी डफ्ट की बात करें तो इसको एबेरिस अमारा भी कहा जाता है। इसको रॉकेट कैंडी डफ्ट भी कहा जाता है। ये भारत का मूल निवासी नहीं है। ये बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, इटली, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड इत्यादि का मूल निवासी माना जाता है। और वहीं ये पौधा हर जगह पाया जाता है। पहाड़ियों के बीच में, चट्टानों के बीच में ये पौधा अक्सर देखने को मिल जाता है। इस पौधे को सीड से जर्मिनेट किया जाता है और सीड से जर्मिनेट करने के बाद इस तरह के पौधे निकल आते हैं। बहुत सुंदर इसके पौधे दिखाई देते हैं और इसके पत्तियों का आकार एलिसम से बिल्कुल अलग होता है, जबकि फूल दोनों के एक ही जैसे होते हैं, लेकिन पत्तियों का आकार दोनों का डिफरेंट होता है। और जब इसमें कलियां आती हैं तो कलियां बहुत सुंदर दिखाई देती हैं। मोतियों की तरह इसकी कलियां निकल आती हैं। देखिए, अब इसमें कलियां आना शुरू हो गई हैं और कुछ दिनों में इसमें फ्लावरिंग होना शुरू हो जाती है इस प्रकार से। और बहुत अच्छे फूल इसमें से निकल आते हैं, बिल्कुल एलिसम के जैसे। लेकिन एलिसम की तरह ये गोल आकार में मुड़ते नहीं हैं, बस ये इसी तरह से फैलते जाते हैं जब इनमें फ्लावरिंग होती है तो। और सभी मोतियों के दाने जो हैं उसमें से फूल निकल आते हैं। बहुत सुंदर ये पौधा दिखाई देता है। आप अपने गार्डन को घना बनाने के लिए ये पौधा अपने छत पे लगा सकते हैं, अपने गार्डन में लगा सकते हैं। अक्सर पहाड़ी इलाकों में जब पार्क बनाए जाते हैं तो इस पौधे को, पार्क को घना बनाने के लिए, गार्डन को भरने के लिए अक्सर यूरोप के देश में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर रॉक गार्डन को भरने के लिए इसका यूरोप के देशों में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी पत्तियों का आकार भी सुंदर होता है और फूल भी बहुत सुंदर निकल आते हैं, जिससे रॉक गार्डन बहुत सुंदर दिखाई देता है। और इसको लगाने के लिए बहुत ही वेल ड्रेन मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, अब मेरे एलिसम में बीज आना शुरू हो गए हैं। जब एलिसम में बीज आना शुरू होते हैं तो कैंडी डफ्ट खिलना शुरू करते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं एलिसम के बीज को कैसे अगले साल के लिए सुरक्षित रख लेती हूँ और इसके बीज कहाँ पे आना शुरू होते हैं। और इधर कैंडी डफ्ट में देखिए फूल आना शुरू हो गए हैं, उधर उसमें बीज आना शुरू हो गए हैं। तो जैसे मेरा एक पौधा समाप्त होगा, दूसरा पौधा पूरी तरीके से खिलना शुरू हो जाएगा और पूरे गर्मी फूल देता रहेगा। और जैसे ही गर्मी का सीज़न ख़त्म होगा, मेरे एलिसम के फूल फिर से आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से ये चक्र चलता रहता है। ये एलिसम के फ्लावर शुरू में इस तरह से खिलते थे और बहुत गार्डन हरा भरा लगता था। बहुत भरा भरा मेरा गार्डन इन फूलों से लगता था, जो अब गर्मी के सीज़न में कैंडी डफ्ट से भरा रहेगा। और इस तरह से आप अपने साल भर गार्डन को हरा भरा रख सकते हैं, घना बना के रख सकते हैं। इस तरह से एलिसम में देखिए बीज आना शुरू हो गए हैं। इसके बीज यहाँ पे होते हैं और बहुत छोटे आकार के होते हैं। जब ये सूख जाएंगे तो इनको हम लोग इकट्ठा कर लेंगे और इसको फिर से अक्टूबर के सीज़न में लगा देंगे, तो हमें फिर से विंटर में इसके फूल मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके बहुत सारे सीड खुद ब खुद झड़ते भी रहते हैं और इससे नए पौधे बनते भी रहते हैं। लेकिन ये पौधे गर्मी में सूख भी सकते हैं, इसीलिए हम लोग इंतज़ार करेंगे इन बीजों के सूखने का। और जैसे ही ये बीज सूखेंगे, हम लोग इसको इकट्ठा कर लेंगे और एक कंटेनर में सेव करके रख लेंगे, जिसको हम लोग फिर से अक्टूबर में लगाएंगे।
इसी तरह से हर पौधे की सीड को मैं जमा करती रहती हूँ ताकि अगले सीज़न में लगाया जा सके। जो उनका सीज़न है, ये पूरी तरीके से विंटर का फ्लावर है, इसीलिए हम लोग इसको विंटर में ही फिर से लगाएंगे, विंटर आने से पहले। अब देखिए इसके बीज को हम लोग किस तरह से इकट्ठा करते हैं। इस तरह से हर फ्लावर में से बीज निकलना शुरू हो जाएंगे और जैसे जैसे सूखते जाएंगे हम लोग जमा करते हुए इसको रखते चले जाएंगे किसी कंटेनर में और अगले सीज़न में फिर से उगाएंगे ताकि हमारे गार्डन में फिर से बजरी के फूल उग सकें और गार्डन हरा भरा लग सके। अभी फुल सनलाइट होती है, इसीलिए फुल सनलाइट तो कैंडी टफ्ट को पसंद है, इसीलिए अब हम लोग कैंडी टफ्ट को अपने गार्डन में देख कर के आनंदित होते रहेंगे क्योंकि ये पूरे गर्मी हमको फूल देता रहेगा। इसे सूरज की धूप बेहद पसंद है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।